आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट एक्सरसाइज 1.1 महाराष्ट्र बोर्ड लेक्चर नंबर 3। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम्स कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा सम्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे तीसरे सम्स के ऊपर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा पांचवा जितने भी है सब फिनिश करेंगे। आज एटलीस्ट 2 सम्स का टारगेट हम बना के चलते हैं कि सेकंड सम और थर्ड सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? लेट्स गो फॉर इट गाइस। ये गुणवर्धन पद्धति यहां पर लिख दिया गया है, इसको पहले रफ कर देते हैं क्योंकि इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हमें सेकंड सम्स को कंप्लीट करना है। क्या है ये सेकंड सम्स? मैंने आपको बताया है, सब सिखाया है, बस आपको समझाना है एक बार। कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में चिन्हों नहीं, निम्नलिखित चिन्ह में दिए हुए कथन शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो पहला सवाल है, देखिए दूसरे का ये रहा पहला और पहले का हल। ओके ग्रेट। यहां इसलिए लिख दिया हो क्योंकि समय न बर्बाद हो और आपको सम समझे और वहां पर उसका आंसर समझे और वहां पर उसका सोल्यूशन फटाफट हो जाएगा। छोटे छोटे सम्स है ना, इसलिए बड़े सम्स हुए होते तो इतना नहीं लिखते थे। तो हम लोग पहले एक सम सॉल्व करते थे फिर दूसरा सम्स लिखते थे। छोटे छोटे फटाफट हो जाएंगे। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू, हिंदी में कहते हैं यही चिन्ह को समझना है। यही चिन्ह को क्या बोल रहा है? चिन्ह में दिए हुए कथन शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये चिन्ह में कैसा दिया हुआ है? बिलोंग्स टू। ऐसा ये जो चिन्ह है ना, इसकी जगह कथन लिखना है, यानी हमें शब्दों में लिखना है। इस चिन्ह को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? बिलोंग्स टू। और इसी को हम जब काट देंगे उसे क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? घटक है। घटक है और ये है घटक नहीं है। डज नॉट, घटक नहीं है। बिलोंग्स टू घटक है, डज नॉट बिलोंग्स टू घटक नहीं है। तो 4/3 घटक है, काटा नहीं है ना, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4/3 घटक है किसका? क्यू का। ऐसा 4/3 घटक है क्यू का। या ऐसा लिख दीजिए आप इसको, ऐसा न लिख के, हाँ थोड़ा ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। कैसा? 4/3 कॉमा क्यू का घटक है। दैट्स इज 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। सिंपल। और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ग्रेट। दूसरा, -2 घटक है यन का। दैट्स इट। दूसरा, दूसरे का हल बेटा क्या है? -2
बिलोंग्स टू n, क्या लिखेंगे, -2 कॉमा घटक है n का, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर जैसा यहां पर हमने लिखा हुआ है n का घटक है, n का घटक है, दैट्स इट। और ये रहा आपका फाइनल आंसर, -2 बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। सेकंड फिनिश्ड। लेट अस गो फॉर थर्ड वन क्या दे रहा है, P, हल, सॉल्यूशन। P इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट P बाय P, यह विषम संख्या है, दैट्स इट। इट इज एन ऑड नंबर, इट इज एन ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। मेरे बच्चे ये तो ये वाला चिन्ह नहीं है, तो ये इसमें चिन्ह क्या है, यस, ये जो लिखा गया है ना P बाय P, यह विषम संख्या है, दैट्स इट। यही जो है ना ये चिन्ह में है, यही है चिन्ह, यही चिन्ह में लिखा गया है P बाय P। मेरे बच्चे यही पद्धति, इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, हाँ यहां है, यस, गुण वर्णन पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुण वर्णन पद्धति। तो मैं तो ये कहूंगा, ये सीखने से पहले, तीसरे सवाल को हल करने से पहले, ये तीसरा, दूसरे का तीसरा हल करने से पहले, या ये तीसरा सवाल किन्हीं दो समुच्चयों को सूची पद्धति तथा गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। दो मेथड की बात किया है, सूची पद्धति मतलब लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दिस सूची पद्धति इन इंग्लिश वी कॉल्ड लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। गुण वर्णन पद्धति वी कॉल्ड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। दो समुच्चय हमें सूची पद्धति में लिखना है, दो समुच्चय गुण वर्णन पद्धति में लिखना है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, अच्छी तरह समझिए। जब सूची पद्धति तो आपको आता है, हमने पहला सम सूची पद्धति में किया है, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखिए, आपको सूची पद्धति पूरी तरह से आ जाएगा। आइए गुण वर्णन पद्धति में, तो ये गुण वर्णन पद्धति में लिखा गया है। इसे हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या। इसको समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा सूची पद्धति नहीं, क्या सीखना पड़ेगा, गुण वर्णन पद्धति, दैट्स इट। ये देखिए गुण वर्णन पद्धति, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। हमें गुण वर्णन पद्धति सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये तीसरा और ये तीसरा, ये दोनों सम सॉल्व होंगे। सो इससे पहले कि मैं ये सम सॉल्व करूं, पहले मैं आपको सिखा देता हूं 1.1 का आखिरी टॉपिक, दैट्स इट, फिनिश्ड। 1.1 पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा। सूची पद्धति, गुण वर्णन पद्धति, 1.1 फिनिश्ड। लेट्स गो फॉर इट। चलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कैसे करेंगे, मैं तो रफ कर दे रहा हूं। कर सकते हैं आप, वीडियो को फिर से देखिए, आप बार बार देखिए उसको, आपके पास पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आपका अपलोडेड है, उसे आप बार बार देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, सबका भला कीजिए। कर भला तो हो भला, दूसरे को भी बताइए कि इस तरह से उनको सारी चीजें मिल जा रही हैं, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में है उनको भी कहिए, उनको बताइए कि इसको सब्सक्राइब करें और वो लोग देखें, समझें, जिससे वो बेचारे भी सीख जाएं। जिनको इस वक्त इस कोरोना काल में जो घर पे बैठे हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं, उन बच्चों का भला हो, वो भी सीख जाएं। चलिए, अभी तक स्कूल खुले नहीं है ना, तो सब घर पे बैठे हैं ना, तो उनको कहां से आ रहा होगा, तो इस माध्यम से वो लोग सीख लें। चलिए हम चलते हैं सेकंड मेथड। आइए, समुच्चय लिखने की दूसरी पद्धति। पहला लिखने का पद्धति क्या था, सूची पद्धति, दूसरा क्या है, गुण वर्णन पद्धति। तो चलिए हम सीखते हैं गुण वर्णन पद्धति। व्यवस्थित सिखाऊंगा, भले 2-3 लेक्चर इसी एक पद्धति में ही
चला जाए चलेगा, लेकिन बिना सीखे हम लोग तीसरा किसका, दूसरे का तीसरा और तीसरा नहीं हल करूंगा। जब तक ये नहीं सिखाऊंगा ये नहीं हल करूंगा। पहले ये आप सीख के लीजिए गुण वर्णन पद्धति क्या है। आइए एक सम्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहले आज हम यही करेंगे, आज हम तो यही करेंगे, इसको नहीं करेंगे। गुण वर्णन पद्धति सीखेंगे, आपको होमवर्क भी दूंगा, आप भी मजबूत में कीजिए, बेहतरीन, आप पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तब हम ये क्या है, फिर तो आप अपने मन से कर लेंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी सॉल्व कर देंगे, ये भी सॉल्व कर देंगे, और इसके बाद के सवाल भी आप पूरे सॉल्व कर ले जाएंगे 100%। फिर भी मैं सॉल्व करके दूंगा 100%। आप अपने मन से सॉल्व कर ले जाएंगे, आप ट्राई करिएगा। इस मेथड के बाद, इसके बाद के सम्स 4, 5, 6 जितने भी होंगे आप सब सॉल्व कर लेंगे। लेट्स गो फॉर इट। गुण वर्णन पद्धति क्या है ये पद्धति? पहला एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। a इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, गिनती लिखने में समय नहीं गवाएंगे, बस यहीं पर रोक देंगे इसको। ये कौन सी पद्धति है? ये है सूची पद्धति। दैट्स इट, वेरी गुड, आपको आ रहा है। यस, सूची पद्धति कहां है? यहां है सूची पद्धति, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सूची पद्धति में कॉमा से अलग किया गया है, मैंने बताया था ना, कॉमा से अलग रहेगा, घटक इसके कॉमा से अलग रहेंगे, तो किसमें रहेगा वो? सूची पद्धति। अब इसी को मिक्स कर देंगे, कॉमा गायब, किसमें बदल जाएगा? गुण वर्णन पद्धति। कैसे? गो फॉर इट। लिखेंगे हम लोग, गुण वर्णन पद्धति में बदल रहे हैं। गुण वर्णन पद्धति, जो भी समुच्चय होगा उसको गुण, प्रश्न कैसा बनेगा? निम्नलिखित समुच्चयों को गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। कौन सी पद्धति में लिखिए? गुण वर्णन पद्धति में, यानी यस, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। चलिए, a इज इक्वल्स टू यक्स, इस पूरे घटक को, ये जो घटक दिया है 1 2 3 4 5, ये सभी को क्या मानेंगे? x। मान लीजिए ये सभी पूरा क्या हो गया? x। समुच्चय A का सभी घटक x, सभी घटक x, सभी घटक, ये लिख दिया मैंने, सभी घटक, सभी घटक, सभी, यहां बीच में गैप हो गया, कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूं। सभी घटक A बराबर, इसके पूरे घटक को हमने क्या माना? x। हर एक सवाल में मानियो, सिर्फ इसी में नहीं, हर एक सम्स में, जितने भी सम्स बनेंगे हर एक बार आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है। A बराबर सभी को हमने क्या मान लिया? x, जो भी अंदर है सब x। पढ़ेंगे कैसे? समुच्चय A का सभी घटक का, ये ब्रैकेट को क्या मानेंगे हम लोग? का। समुच्चय A का सभी घटक x, क्रॉस लाइन इस प्रकार है कि x, ये सारे घटक, यही x, ये सभी घटक क्या है बेटा? ये प्राकृतिक संख्या है। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये आप लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं लिख ही दे देता हूं। यस, यह 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याएं है। दैट्स इट। x बाई x, यस, यह 1 से 5 तक की क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। यस, 100%। x is an natural number, x is a natural number from 1 to 5। लिख सकते हैं इस तरह से आप, x बाई x, यह 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। ध्यान सुनिएगा, ये एक तरीका, दुनिया का कोई भी सवाल रहेगा आप इस तरह से लिख सकते हो। ये समझ राइट है? सूची पद्धति से गुण वर्णन पद्धति में हमने बदल दिया, सभी गायब कर दिया, नहीं, फिर से लिख देता। ओके, ये यही है, यही बताता है कि ये सूची पद्धति में है। दैट्स इट। A बराबर x बाई x, यह 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या है। रुकिए, चिंता मत करिए, हम आ रहे हैं।
इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर और। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, आइए। a इज इक्वल्स टू सभी घटक क्या माना, यक्स। इस प्रकार है कि सभी घटक प्राकृतिक संख्या है ना, बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्याएं। घटक है किसके, प्राकृतिक संख्याओं के। और ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखिए बात समझिए प्लीज, बहुत अच्छी तरह समझिए। ये चिन्हों के माध्यम से बता रहा हूं मैं, ये तो मैंने शब्दों के माध्यम से लिखा। यही है गुण वर्णन पद्धति। दो प्रकार से लिखियो, शब्दों के माध्यम से या फिर चिन्हों के माध्यम से। ये रहा शब्दों के माध्यम से, ये रहा चिन्हों के माध्यम से। कैसे, चलिए देखिए ध्यान से। ए बराबर समुच्चय ए का सभी घटक यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बिलोंग्स टू एन। यक्स यानी पूरा 1 से लेकर 5 तक की बात सभी को हमने यक्स माना हुआ है। ये सभी के सभी घटक हैं किसके, प्राकृतिक संख्या n के। और ये जो घटक है आपका, घटक, ये चिन्ह और ये चिन्ह, बात समझिएगा अच्छी तरह से। ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये सब चिन्हों के बारे में आप परिचित हैं। ये छोटा है, बड़ा है, बराबर है। कोना जिसकी तरफ रहेगा वो छोटा होगा, ये फैला जहां होगा वो बड़ा होगा। तो जनरली आप बोलेंगे तो एक ही से तो काम चल सकता है, ये छोटा ये बड़ा, नहीं ऐसा नहीं चलता है। हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे, बड़ा होगा ना तो इस तरह से लिखेंगे, यक्स बड़ा है 5 से, यक्स छोटा है 3 से। ऐसा नहीं कि एक ही से जो है कि सभी काम हो जाएगा। अगर संसार में ऐसा होता तो एक के अलावा दूसरा ना होता। आप समझिए अच्छी तरह से। पता चला कि कई बार ऐसा स्टूडेंट्स जो है कि इस तरह से जो है कि महान क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर कि जब इसमें ही छोटा बड़ा दोनों, यह छोटा हो गया बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये कोना आप ध्यान रखिएगा, जिसकी तरफ रहेगा वो छोटा रहेगा। यक्स छोटा है किससे, 3 से, यानी 3 बड़ा है किससे, एक्स से। कहने का मतलब उनका भी ठीक ही है, लेकिन फिर भी हम लिखने का जो तरीका होता है ऐसा लिखते हैं हम लोग। अगर बड़ा लिखना रहेगा तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, 3 बड़ा है किससे, एक्स से। हम 3 बड़ा है एक्स से, ऐसा उल्टा नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा अच्छी तरह से। अक्सर जो गलतियां करते हैं बच्चे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए फिलहाल आपने समझ लिया कि छोटा और बड़ा का अर्थ क्या होता है, छोटा चिन्ह क्या होता है, बड़ा चिन्ह क्या होता है। देखिए फिर से बता देता हूं, यक्स छोटा है 3 से, कोना जो रहेगा वो छोटा रहेगा। 3 बड़ा है किससे, यक्स से, जो फैला रहेगा वो बड़ा रहेगा। दैट्स इट। तो यक्स छोटा है किससे, 1, यहां 1 लिख दूं, यक्स छोटा है 1 से। अरे 1 तो है ही ना, यक्स के अंदर एक, यक्स के अंदर 5 संख्याएं हैं भैया, 5, 1 2 3 4 5। यक्स मतलब क्या समझेंगे आप, 1 2 3 4 5। तो छोटा है बोला तो किससे होगा, 1 के पहले क्या होता है, 0। दैट्स इट, बिल्कुल सही। यक्स छोटा है किससे, यक्स छोटा है किससे, 0 से। यक्स यहां आइए देखिए, सॉरी यक्स छोटा नहीं, यक्स बड़ा है। हाँ ये सॉरी, हाँ ये बड़ा है, छोटा नहीं, यक्स बड़ा है किससे, 0 से। इस तरफ आप बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और इस तरफ आप क्या करेंगे, छोटा का चिन्ह लगाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ यस, यहां ध्यान दीजिए। देखिए इस तरफ जब जाएंगे ना तो छोटा, और इस तरफ जब आएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये देखो बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, छोटा। यहां देखो फैला हुआ है ना, तो ये बड़ा, यानी ये आपका हो गया यक्स। यक्स बड़ा है और यक्स छोटा है, एकदम सिंपल वे में ना। फिर से बता देता हूं, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये पूरा क्या हो गया आपका, यक्स। यक्स बड़ा है और ये छोटा, यक्स छोटा है। इस तरह से आप हमेशा चिन्ह लगाएंगे। तो यक्स बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, और छोटा किससे, कहां तक पहुंच रहे हैं, 5। आगे क्या आएगा, 6। दैट्स इट मेरे बच्चे। यक्स बड़ा है किससे, 0 से, और छोटा है किससे, 6 के। इसी को ही हम दूसरे रूप में लिखेंगे। और a बराबर यक्स बाई यक्स बिलोंग्स टू n, और यक्स मुझे 0 नहीं चाहिए, 0 मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यक्स मुझे, देखिए यहां 0 लिखा हो ना, 0 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 को ही दिखाना है। दिखा सकते हैं कैसे, यक्स बड़ा है 1 से, नहीं, यहां एक लाइन खींच दीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा, यक्स बड़ा है और बराबर है। यक्स क्या है, बड़ा है
बड़ा है, यहां देखिए, एक सेकंड, हाँ मैं आपको समझा रहा हूं पूरा व्यवस्थित, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट समझ में आना चाहिए। यहां लिख देता हूं मैं आपका 1 2 3 4 5। यक्स अगर मुझे 1 को लेना ही है तो ऐसा लिखूंगा, बड़ा है बराबर है किसके, 1 के, ऐसा। यक्स बड़ा है बराबर है किसके, 1 के, यानी जो आपका घटक होगा वो बड़ा तो होगा 1 से, लेकिन 1 के बराबर भी होगा, यानी 1 होगा वहां पे। ओके, छोटा है बराबर है किसके बेटा, 5 के, दैट्स इट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और a इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यक्स बाई यक्स बिलोंग्स टू n, कॉमा यक्स, समझिएगा अच्छी तरह से, मुझे 1 नहीं लिखना, 0 लिखना है, ठीक है। यक्स बड़ा है किससे, 0 से, यहां 5 मुझे चाहिए, तो छोटा है बराबर है किसके, 5 के, चलेगा। यहां 0 आ गया, यहां 5 रहा है। जब ये बराबर रहेगा तो वही संख्या, आखिरी वाली संख्या लिख देने का, बराबर का चिन्ह लगाया तो आखिरी वाली संख्या लिख देने का, और बराबर का चिन्ह नहीं लगाया तो एक आगे वाली संख्या लेनी पड़ेगी, जैसे 6 यहां पर लिया हमने। यस, देखिए बराबर लिया तो वही संख्या लिया, नहीं बराबर लेना था तो 6 लिया, यहां पे समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए बराबर लेना था तो 1 था, नहीं बराबर लेना था तो 0 आ गया, 0 आ गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, a is equals to x by x belongs to n, कॉमा x मुझे 1 चाहिए तो बड़ा है बराबर है किसके, 1 के, यहां 5 नहीं चाहिए तो ठीक है, छोटा है किससे, 6 के, दैट्स इट। देख लीजिए 1 2 3 4 5, इन 5 प्रकार में से कोई भी प्रकार आप लिखिए, आपका सबका सब सही है। अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके अलावा और कोई प्रकार नहीं है। आप इन 5 प्रकारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए। ये मैंने आपको बोली तो फिर से रिपीट कर देता हूं, जहां तक मुझे आपको समझ में आया होगा आपको, एकदम सिंपल। ये हमें शब्दों में लिखा हमने, और ये हमने चिन्हों में लिखा हुआ है। आप इसको व्यवस्थित अच्छी तरह से समझिए, अंडरस्टैंड करिए, याद रखिएगा बार बार। अगर एक बार मैंने समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार उसको देखिए और समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा हुआ है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ये शब्दों में था, हमने क्या किया हुआ है, इसको पूरक हमने क्या माना, यक्स। तो ए समुच्चय ए क्या है, का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, का, ब्रैकेट क्या बोलते हैं, का। समुच्चय ए का सभी घटक एक्स, इसको सभी घटक, पूरा घटक, हाँ एक्स, इस प्रकार है कि सभी घटक, यह 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। समुच्चय ए का सभी घटक एक्स इस प्रकार है कि सभी घटक प्राकृतिक संख्याएं, वही चीज है, बिलोंग्स टू n, चिन्ह का उपयोग कर लिया। और यक्स बड़ा है 0 से और छोटा है किससे, 6 से, या यक्स बड़ा है बराबर है किसके, 1 के, छोटा है बराबर है किसके, 5 के, या यक्स बड़ा है 0 से, छोटा है बराबर के 5 के, या यक्स बड़ा है बराबर है 1 के, छोटा है किससे, 6 से। आप कभी इधर बराबर, इधर जो है कि छोटा, इधर बराबर उधर छोटा, इस तरह से आप यहां वहां कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चीज वही है, सिर्फ हमने बदल के लिखा हुआ है। इन किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, बेहतरीन, उम्दा और सही तरीके से आप इसको समझिए। गुण वर्णन पद्धति ये रही आपके सामने। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय P का सभी घटक P इस प्रकार है कि P यह विषम संख्या है। शब्दों में लिख दिया हमने, समुच्चय P का सभी घटक P इस प्रकार है कि P यह विषम संख्या है। और इसमें क्या बोल रहा है कि इन्हीं 2 समुच्चयों को सूची पद्धति में लिखना आपको आता है, गुणवर्णन पद्धति में लिखना आपको आ गया है। तो कोई भी 2 समुच्चय गुणवर्णन पद्धति में आप लिख देंगे, इस तरह से आपको आ जाएगा। बिल्कुल मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, प्लीज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन मेथड है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चे, आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ये सभी के सभी होमवर्क करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, करके जरूर बताइए, हाँ प्लीज। चलिए मैं यहाँ पे होमवर्क आपको दे रहा हूं और मैं ये चाहूंगा कि पूरे के पूरे जितने होमवर्क हैं ये आप 5 प्रकार से प्रैक्टिस करिए, 5 प्रकार से लिख के प्रैक्टिस करिएगा। हाँ चलिए, पहला ए बराबर यहां दे रहा हूं मैं 2 3 4 5 6 7, ओके। दूसरा B इज इक्वल्स टू 0 1 2 3,
तीसरा c इज इक्वल्स टू -1 -2 -3। चौथा ये आप लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 -1 -2 -3। दैट्स इट। यहां डॉट डॉट कर दीजिएगा, इधर भी डॉट डॉट, हाँ इधर भी डॉट डॉट, हाँ ओके। पांचवा e इज इक्वल्स टू AEIOU। इसको आप ना सिर्फ ये पद्धति से लिखिएगा, हाँ ये याद रहे। ये सवाल जो पांचवा सम्स है ना, उसको आप इस पद्धति से लिखिएगा, इससे वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये संख्याएं नहीं है, इसीलिए ये चारों के चारों में आप ये पूरी पद्धति का इस्तेमाल करिएगा। सभी लिखिए लेकिन पांचवा सिर्फ आप इसी पद्धति से लिखिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, ये सम्स और आगे की एक्सरसाइज। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।